माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई। देखिए, इसको देख के जो आपने नोट्स लिए हैं अभी, अगर आप इसको नहीं देखें इतनी गौर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें समझने की ऐसी क्या चीज़ है ना? इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है अगर आप समझना चाहें। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक गाड़ी है। गाड़ी भी सिर्फ वन डायमेंशनल है, आप देख सकते हैं। और टायर पे गौर करें तो गाड़ी के कम, साइकिल के ज़्यादा लगते हैं। मैं समझ गया। लगता है कि आपका सेंस ऑफ आर्ट बिल्कुल जीरो है। समझे आप? मेरे ख्याल से जिस आदमी ने इसको तख्लीक किया है वो एक क्राइसिस में मुब्तला था। अब इसको देखें, गौर करें तो यहाँ पे आपको 30,000 रंग की लाइनें मिलेंगी और वो 30,000 रंग की लाइनें उन मैडम के मुताबिक 40 लाख रुपए की हैं। वो सब तो छोड़िए, उसके नीचे एक मुट्ठी भर पत्थर फेंक दीजिए और बस आपका एक यूनिक आर्ट तैयार हो चुका। ये कैसा आर्ट है भाई? एक काम करो तो चले जाओ यहाँ से। अगर सीरियसली मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपने गले में घंटी पहन के नाचता हुआ निकल जाऊंगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि चले जाए आप यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? नहीं जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये देखता हूँ क्या करती है। कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस आदमी से कि यहाँ से चले जाओ। सर हुआ क्या है? क्या किया इन्होंने? अब वो अरे आप अरे मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, यानी आपकी पेंटिंग्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ यार। आपके स्ट्रोक्स कितने कमाल के होते हैं पेंटिंग्स में। उफ मेरे खुदा। अगर आप मेरी सच्ची फैन हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप इन साहब को लेकर यहाँ से चली जाए फौरन। बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे ख्याल से तो क्या आपको मालूम है इस आदमी ने एक नहीं सेकंड में 10 यार। दफा रिक्वेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हम यहाँ मजीद ठहरे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर प्लीज आप बाहर आइए। चलो मुझे अब हमें चलना चाहिए, बस हो गया। हाँ, आई एम रियली सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, चलो मुझे बाहर तुम इस आदमी से सॉरी कह रही हो? चले जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ तुम दोबारा मुझे मिल गई। क्या वाकई में? हाँ, मुझे लगता था तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ तो लगता है कुछ भी नहीं जानता। हमारे आने वाले दिन भी साथ खूबसूरत गुजरेंगे, ऐसा लगता है मुझे। सालों से मैं एक चीज पोस्टपोन किया जा रहा था। मैं समझी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कुकिंग कंपटीशन है। सालों से मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, अब लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है शहान। असल में आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे तो बता दिया। तो मतलब ये कैसा कंपटीशन होता है? कौन लोग इसमें पार्ट लेते हैं? और फिर जीतो तो क्या मिलता है? बताता हूँ। ये मुल्क से बाहर होता है, उससे पहले यहाँ सिलेक्ट होना पड़ता है। तुम ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शेफ हैं उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है और मेडल हासिल किया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है। काफी एक्साइटिंग बात है। और विनर को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, यहाँ वाले कंपटीशन में भी और आखिर में फाइनल के एंड में भी। कंपटीशन जीत गया तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो शिजा के हिस्से के शेयर्स के पैसे वापस करने का यही तरीका था ना तुम्हारे जहन में? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सितारे मेरे साथ दे रहे हैं इस वक्त। जो परफ्यूम तुम यूज करती हो उससे मैं जबरदस्त मीठा बना लेता हूँ।
देखो बाहर, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कोई आर्टिस्ट है। बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कोई फेमस सिंगर हो। और फर्ज करो मैं इस बात को भी जाने देता हूँ, जब वो आदमी क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार ही नहीं है तो आखिर काम क्यों करता है? तुमने सिर्फ उस आदमी को क्रिटिसाइज नहीं किया है मोइज, बल्कि तुमने अपने साथ साथ मेरा भी वहाँ पर मजाक उड़वाने की बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। कितनी बेइज्जती हो गई यार। बाहर उस पेंटिंग में गाड़ी के टायर साइकिल जैसे लग रहे थे, तो मैं क्या करूँ? हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, बस खत्म। हाँ, तुम्हारे लिए खत्म, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का दोबारा इनविटेशन भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के बारे में कितनी बातें बनती हैं। या अल्लाह, मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्यों नहीं मिलेगा बाहर? आखिर हमने किया ही क्या है? वहाँ गए, थोड़ा सा क्रिटिसाइज ही तो किया है ना। वो खामोश हो जाओ तुम। मुझे ऐसा क्यों फील करा रही हो जैसे सारी की सारी गलती मेरी है? वैसे भी आर्ट पब्लिक के लिए होता है, मतलब पब्लिक के आपस के रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं होता, समझी तुम? ठीक है, जो भी है ठीक है। वैसे किसी दिन तुम्हें मेरा मजाक समझना आया तो समझो बराबर हो गया। अच्छा, तो तुम मजाक भी करते हो? ये बात तो मुझे आज इतने दिनों बाद पता चली है। कोशिश करता हूँ मजाक करने की, लेकिन तुम हर वक्त बीच में बोलती हो। मुझे कहाँ मजाक करना आएगा? तुम कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हो, हर बात का एक नया इशू बना देती हो। सुनो बाहर, ये भी हो सकता है कि उनका मसला कल तक हल हो जाए, क्योंकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे कर देते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये, उन्होंने जो मोहलत मांगी थी वो कल खत्म हो जाएगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में ये दिखा दें कि उन्हें ये मोहलत दी ही नहीं गई, और क्योंकि पेमेंट अब तक हुई नहीं, ऐसे वो डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो शिजा? तुम ये बात भूल रही हो क्या? याद दिलाना पड़ेगा। मेरे सारे अकाउंट्स इसी बैंक में हैं। हाँ बिल्कुल हैं। समझो इस बात को, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। मैं अकाउंट्स बंद कर दूं क्या? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो शिजा? तुम्हें किस बात से लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? तुम जो चाहती हो वो हम हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं अपने अकाउंट्स बंद कर देती हूँ। तुम वो करो जो तुम्हें बेहतर लगता है। तुम्हारी इस धमकी की वजह से मैं ऐसा गैर कानूनी काम कभी भी नहीं करूंगी जिससे मेरे बैंक की बदनामी हो। बात करना फजूल है तुमसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शाम में तुर्गुत साहब ने आपको बुलाया है, मैं लेने आ जाऊंगा शाम में। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं आज बहुत बिजी हूँ भाई। एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। तुर्गुत साहब ने कहा है बहुत अहम बात करनी है उन्होंने। शाहान साहब, और उन्होंने कहा है रोजीना मैडम को इस बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे। वो नहीं चाहते कि मैडम को पता चले। ठीक है, शाम में यहाँ पहुंचकर आपको मैसेज कर दूंगा मैं। इजाजत चाहता हूँ मैं अब। दो मीठे मीठे बोल क्या बोलो, फौरन शिकार हो जाती हैं। औरतों को देखना चाहिए था, इतना बदसूरत आदमी था। इस्तगफिरुल्लाह, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा दोस्त। एक बदसूरत आदमी और इतनी औरतें। मैंने जिंदगी में पहली दफा खुद को किसी गैदरिंग में इनविजिबल फील किया है। यानी मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास कोई ब्रांडेड सूट नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को? हर शख्स वहां पे ब्रांडेड सूट पहना हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन सबका वलीमा हो। ओह, आप इसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है ना, जो पहले चीजें सही करते हैं और फिर खुद ही उनको खराब करते हैं। बस जनाब तो जिद पे थे कि ना बताऊं। रोजीना को देखा है क्या? टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, हमने नहीं देखा। अच्छा, तुमने सामान तैयार कर लिया? जी कर लिया। मैं आपके साथ आऊं? आ जाओ। यार वाकई ये आदमी तो बहुत परेशान लग रहा है। फरमाइए शैला साहिबा, क्या ढूंढ रही थी आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, गलत मत समझो। तुम अपना काम करो। रजा, तुम्हें पता है ये लैपटॉप पे क्या कर रही है? वहाँ बैठी खानों के कंपटीशन को सर्च कर रही है। बात को समझो। बता रही हूँ तुम्हें, ये लड़का हमारी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी का खून कर दूं। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? वाह भाई वाह, तुम मुझे बताती हो कि तुम कहाँ जा रही हो जो मुझसे पूछने मैं कहाँ जा रहा हूँ।
अरे मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, आप इतना नाराज क्यों होने लगे? पूछना कोई गुनाह की बात तो नहीं। देखो जरा, अब बच्चे बाप को जवाब देंगे। पता नहीं तुम्हें दिन ब दिन क्या होता जा रहा है माइन। उफ यार, या अल्लाह, अब मैंने ऐसी क्या बात पूछ ली? मैं तो कुछ इंटरेस्ट शो कर रही थी इनकी लाइफ में, लेकिन नहीं। हाँ, माहिन को डांट लो बस हर वक्त। मुबारक, मुझे अभी निकलना है। रेस्टोरेंट तुम संभालो और जैसा समझाया था वैसा करना। मुझे वापसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, संभाल लोगे ना? ठीक है शेफ, ठीक है। भाई मैंने तुमसे कहा था ना माहीन को कुछ मत बताना। यार बात तो सुनो। नहीं बताया मैंने। फिर इतनी टेंशन क्यों है? ना बताने की टेंशन है क्या? वो टेंशन भी है और रोजीना के दादा की भी है। उसके दादा मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या मतलब है? वो तुमसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल प्राइवेटली। इन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया दोस्त? मैं नहीं जानता यार, कुछ भी हो सकता है। वो आदमी नहीं जिन है। वाह दोस्त, तुम भी तो देखो किन चक्करों में फंस के रह गए यार। अस्सलाम वालेकुम। यार उन्हें देख के मुझे अफसोस होता है, चंद दिनों के मेहमान है वो। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें रोजीना से बात करनी चाहिए। अरे यार यही तो गड़बड़ है, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि दादा ने बुलाया है। समझा, मामला इतना सीरियस चल रहा है। अरे यार उन्होंने एक आदमी मेरे पीछे लगाया हुआ है, साया बनकर मेरा पीछा करता है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल माफिया जैसा लग रहा है। नहीं खैर, इतनी बड़ी बात नहीं लगती मुझे। मैसेज आ गया, बाहर इंतजार कर रहा है। शाहन साहब मैं आ गया हूँ, दरवाजे के सामने हूँ। दुर्गत साहब आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। भाई मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मुझे डर लगता। हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, लेकिन ना तो रोजीना के दादा से और ना उस आदमी से। मुझे सिर्फ डर है कि अगर माहीन को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल से हम दोनों का पैचअप हुआ है, कहीं बात फिर ना बिगड़ जाए। भाई तो फिर जैसे मैंने कहा वैसे ही करो, जाओ रोजीना से बात करो, उसे बता दो, क्योंकि ये बात अब जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। मेरे भाई ये बात कहना आसान है, करना मुश्किल है। मेरी जिंदगी मुझ पे कर्ज है रोजीना का। इसकी वजह से तुम्हें अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मेरे भाई इसीलिए तो मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूं। मेरी जिंदगी बचाने वाली, मोहब्बत सिखाने वाली और ख्वाब दिखाने वाली रोजीना है। रोजीना मैडम, दादा के पास चलो, मुझे एक जरूरी काम है। मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शाहान को मैसेज करो और उससे कहो कि आज का कैंसिल हो गया है। मैं ऐसा नहीं कर सुना सकता नहीं मैडम। तुमने? आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, बाद में आता हूँ। अब ये क्या हो गया? आप खुशामदीद रजा साहब। मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे। क्या? मैं समझा नहीं। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हें आना होगा, यहां पर बात नहीं हो सकती। मैंने कोई जोक सुनाया है? नहीं नहीं, यकीन कीजिए मुझे इस वक्त खुद पर हंसी आ रही है। वो एक्चुअली इस वक्त मेरी एक मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई और अचानक आप आ गए। तो हंसी क्यों आई तुम्हें? जी दरअसल आपको पूरी बात नहीं पता ना, इसलिए आप नहीं हंस रहे। ठीक है, तो फिर हमें चलकर बात करनी चाहिए। चलो। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए। सीमी, मानो ने खाना खा लिया? हाँ मानो ने खाना खा लिया है। ओके। सीमी। हाँ। प्लीज सीमी, मुझे ये मत कहना कि तुमने मानो की रजिस्ट्रेशन करवा दी है पियानो क्लासेस में। अरे
इसमें ऐसी क्या बात है हसन? मैंने अपनी बच्ची को टेक्सटाइल मिल में जाकर चाइल्ड लेबर में नौकरी तो नहीं दिलवाई है ना? यानी करवा दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। 1 मिनट के लिए भी मेरी बेटी को सुकून का सांस नहीं लेने देती तुम। कभी तो ये क्लास, कभी तो वो क्लास। वो छोटी बच्ची है, इतना तो समझो तुम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। क्लास टीचर ने कहा उसके कान बहुत शार्प हैं। उसके अंदर रिदम को सुनकर जो इमोशन पैदा होते हैं वो पियानो के लिए मुनासिब हैं। तुम्हें नहीं पता, सिर्फ बिजनेस कर रही हैं वो। इतनी ज्यादा फीस है उनकी, उन्हें हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत नजर आएगी। अरे यार हसन, तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो ये सब बातें समझनी चाहिए, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। देखो सीमी, मानो को डांस का भी बहुत शौक है, जिम्नास्टिक का भी शौक है, ठीक है, पेंटिंग का भी, और हमारी बेटी को तो शतरंज खेलने का भी बहुत शौक है। अल्लाह अल्लाह, यार सीमी, तुम्हें नहीं लगता हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही जीनियस है ना? मेरे भी जहन में यही आया था, क्यों ना हम मानो का आईक्यू टेस्ट करवा लेते हैं। मैं यही सोच रही थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि जब मानो बड़ी होगी तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? वो यही कहेगी मेरी माँ जो कुछ नहीं कर पाई उसने अपना सारा शौक मुझ पे पूरा कर दिया। अपनी माँ की वजह से अपना बचपन एंजॉय नहीं कर सकी। मानो। जी मामा। इधर आओ मेरी जान। देखना अब तुम। हाँ आने दो उसे। बेटा, आप अपने बाबा को बताओ, पियानो कोर्स आप अपनी खुशी से कर रही हो ना? जी मामा, ऐसा ही है। बेटा डरो नहीं, सच बताओ मुझे, तुम्हारी अम्मी जितने कोर्सेज करा रही हैं उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? बताओ बेटा, ताकि तुम्हारे बाबा भी सुन लें। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जिसे सुनकर मेरी मामा का दिल दुखे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे डांस पसंद है और मुझे सिर्फ डांस क्लास में ही मजा आता है। हाँ बेटा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बताओ मुझे बेटा। मैंने आपको बताया था, आपने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब तो आप मुझे ये कोर्स नहीं करवाएंगी ना मामा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा मेरी जान, वीकेंड पे एंजॉय करेंगे हम। कल मेरा फुटबॉल मैच है और तुम मेरे साथ चलना। याहू! कितनी खुश हो रही है। तुम दोनों ऐसा करो, देखने के बजाय मिलकर खेल लो। क्यों हसन, ये ठीक रहेगा ना? मामा आप सच कह रही हैं? क्या हम खेल सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम खेल सकती हो बेटा, बिल्कुल खेल सकती हो। डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेंगे। चेकअप में इंजेक्शन भी लगेंगे, लेकिन पता नहीं कितने के होंगे। हम कब रिलैक्स होंगे यार? अंदाजन टोटल खर्चा कितना होगा नजीब? टोटल तो मैं कर लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल के खर्चे अंदाजे से ज्यादा हो जाते हैं। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हमारे घर से आगे एक टैक्सी स्टैंड है, मैं फारिग टाइम में टैक्सी चला लिया करूंगा, ठीक है ना? इस तरह अच्छे पैसे बन जाएंगे। वो तो है, लेकिन नजीब तुम अपनी टैक्सी भी तो नहीं खरीद सकते। सही कह रही हो तुम, लेकिन मैं रेंट की टैक्सी चलाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। ये नहीं हो सकता, फिर मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जैसे तुम अकेले थे। अगर एक अच्छी सी फैमिली तुम्हें संभाल लेती तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा बचपन अकेले ना गुजरता। सही कहा ना मैंने? हाँ, किसी को गोद ले लेते हैं, फिर वो हमारी ही औलाद होगी। नहीं, अपना खून अपना ही होता है अव्वा, हमारी भी अपनी औलाद होगी। आ सकती हूँ मैं? आइए अम्मी जान, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। अम्मी ये क्या है?
ये तुम्हारे अस्पताल के खर्चे के लिए है। अल्लाह ताला तुम दोनों को साहिब औलाद करे। मुझे भी नानी बनने का बहुत शौक है। लेकिन अम्मी अभी तो घर का लोन भी बाकी है। नहीं, वो पैसे तो पड़े हैं मेरे पास पहले से ही। कल पहली फुर्सत में मैं बैंक जाकर जमा करवा दूंगी उन्हें। और ये जो हैं, ये मैंने मुस्तकबिल के लिए रखे थे कि कभी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा वक्त आया तो देखी जाएगी, ठीक है? नहीं अम्मी जान, ये हम नहीं ले सकते। मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी मैं जॉब तो कर रहा हूँ ना, और अब मैं पार्ट टाइम में टैक्सी भी चलाऊंगा। सब कुछ आसानी से हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। ओ मेरे बेवकूफ बेटे, कैसे समझाऊं तुम्हें? रोज बरोज तुम लोगों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों की उम्रें निकल जाएं और साहिब औलाद होने का ख्वाब अधूरा रह जाए। जब तुम लोग इस तरह परेशान होते हो तो मैं तुम लोगों को इस तरह देखकर भला कैसे खुश रह सकती हूँ? जरूरत पड़ने पर चीजें इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा? अल्लाह मालिक है। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम दोनों जल्दी से मुझे कोई खुशखबरी सुना दो। और चलो रखो ये। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। इसे रखो और तुम जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है आपको? मेरे बारे में सोचकर अपने जहन पर जोर मत दो। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे आपकी सेहत का ख्याल है। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो और कहां से ताल्लुक रखते हो? खैरियत तो है रजा साहब। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है? क्या तुम भूल गए हमारी पहली मुलाकात? किस तरह तुम सीधे खड़े थे। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी पहली मुलाकात अजीब टाइम पे हुई थी। आप ये तो मानेंगे ना कि आप बहुत गुस्से में थे। आपने माहिन को बाजू से पकड़ा और घसीट के ले जा रहे थे। एक बात सुन लो, ये मेरे घर का मामला है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे ले जाने का हक रखता हूँ। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी आपके साथ। तो क्या हुआ? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो तो मतलब ये कि आपके ऑफिस में कोई दंदनाता वो आए और किसी औरत को जबरदस्ती ले जाना चाहे वो उसकी सगी बेटी ही क्यों ना हो, तो क्या आप इजाजत देंगे? मतलब आप खामोशी से सिर्फ देखते रहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन माहिन मेरी बेटी है। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन तुम बात को चेंज कर रहे हो। रजा साहब, आप अभी भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। क्या मतलब? गुस्से से देख रहा हूँ? लगता है मुझे पीटना चाहते हैं। अब ये तो मेरा मिजाज है शाहन, और जहां पर बात माहिन की आती है तो मेरी बातों में सख्ती आ जाती है। मेरा नाम शाहन यलमास है, शेफ हूं मैं। हाँ मैं जानता हूँ। फिलिया रेस्टोरेंट के 2 पार्टनर हैं, उनमें से एक मैं हूं और शेफ भी हूं। मेरे वालिद भी मास्टर शेफ थे, लेकिन मेरे बाबा मेरा रेस्टोरेंट नहीं देख सके। बहुत अच्छे इंसान थे। शुक्रिया। मेरी अम्मी है और एक शादीशुदा बहन है। अच्छे बताओ, माहिन से कहाँ मुलाकात हुई? बहुत पहले, यूनिवर्सिटी के दिनों में। मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में? वहां पे तुम क्या कर रहे थे? कैंटीन चला रहे थे? नहीं, मैं भी पढ़ रहा था। वाकई? तो इसका मतलब है तुमने रेस्टोरेंट के लिए पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अरे यार, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और खास वो नीली आंखों वाला। मैं समझ गया तुम लोग कभी फैसला नहीं कर सकते। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली दिल की बात थी। तुम जैसे जवानों का यही तो प्रॉब्लम रहता है। मेरे ख्याल में तुम लोग सिर्फ वक्ती तौर पे सोचते हो। क्या फायदा होगा इससे? बहुत फायदा था, सालों बाद समझ आई। नहीं, तुम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। कल को तुम रेस्टोरेंट को छोड़ के किसी और काम के पीछे लग जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए रजा साहब, मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। हेलो मोइस, यार वो मैच में मानो और सीमी भी आ रहे हैं। सॉरी, मानो ने मुझसे इतने प्यार से कहा कि मैं उसे मना नहीं कर सका। नहीं यार, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाहर को भी बुला लेता हूँ मैं। उसके कहने पे एग्जीबिशन में गया था, तो अब उसे भी मेरे लिए मैच खेलने आना होगा। बाहर को कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है।
माहिन सच पूछो तो मुझे तो कोर्ट की हियरिंग के फैसले से ज्यादा मलिहा आंटी के हाथ से तुम किस तरह बच कर आई इस बात पर हैरत हो रही है। ओह, तो फिर हम तुम्हारे बेडरूम में क्यों नहीं जाते हैं? हम यहाँ बैठकर क्यों बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा तो घर है, हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे बेडरूम में और दरवाजे भी बंद कर लेंगे? हाँ ठीक है बाहर, ओके, हम कमरे में जाएंगे, वहाँ बैठ के दरवाजा बंद करके बातें करेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा अम्मी क्या सुन रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ कि तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की बातों में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर दरअसल मुझे अपनी पर्सनल बात बता रही है और जी कुछ आंटी, नहीं। बिल्कुल। मोइस के बारे में है क्या? आपको कहा ना पर्सनल बात है। वैसे शैला आंटी से तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। शैला आंटी तो मेरी अपनी है, तो मैं उनको चाहती हूँ कि सब कुछ बता दूँ आज। एक काम करते हैं, मैं आपको अब सही से बताती हूँ। आज पता है क्या हुआ? एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैं और मुइज एक साथ गए थे आज, और उसने वहाँ पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि मेरी तो बेइज्जती ही हो गई। लेकिन ऐसे बन रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ना हो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम जो भी कहानी बनाओगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगी, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। जो बात है वो बताओ मुझे, इधर उधर की बात करके वक्त जाया मत करो, ठीक है? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। इस आदमी को तो कॉन्सर्ट भी पसंद नहीं है और एग्जीबिशन भी पसंद नहीं है उसको। और यार, मैंने तो कभी उसको किताब भी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम फंस गई हो बाहर। अम्मी आप क्यों इसे कंफ्यूज कर रही हैं? और बाहर तुम भी तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुइज के बारे में नहीं, कोई परचून वाले बाबा के बारे में बात हो रही हो। ठीक है। हाँ माहिन, तो ऐसी हरकतें तो परचून वाले ही करते हैं ना, कि वो एग्जीबिशन में नहीं जाते, कॉन्सर्ट में नहीं जाते, ना ही बुक पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतना इंटेलेक्चुअल लगने वाला मुइज आखिर परचून वाले की जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? बताओ मुझे। अम्मी, मुझे लगता है आपको भी बाबा के साथ बाहर जाना चाहिए था। आप रिलैक्स हो जाती, बल्कि ज्यादा देर नहीं हुई, आप टैक्सी लेके जा सकती हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे बाबा के साथ जाने का कोई शौक नहीं। वो हर बात पर लड़कों से झगड़ा शुरू कर देते हैं। लड़के? कैसे लड़के? आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ बताइए, किन लड़कों से झगड़ा करेंगे बाबा? अरे वो तुम्हारे सरदार अंकल है ना, उनका बेटा, क्या नाम है उसका? नाम याद नहीं आ रहा। तुम भी जानती हो उसे। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे बाबा और उनके बीच में छोटी मोटी बात हो गई है और तुम्हारे बाबा ने कहा मैं जाकर देखता हूँ उसे। सीरियसली शैला आंटी, लेकिन आपकी कोई भी बात मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अम्मी आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? नहीं वो किससे लड़ने के लिए गए हैं बाबा? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। देखो, अब मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। 1 मिनट रजा साहब, मैंने तुमसे खास तौर से कहा था मुझे बादाम वाले चाहिए, इसमें बादाम नहीं है, प्लीज चेंज करके ला दीजिए। ये क्या लेकर आ गए हो? मुझे शर्मिंदा करवाओगे? सबसे बेहतर चीज लाया हूं सर। नहीं है, ये सबसे बेहतर नहीं है। ये मैदे के नीचे वाला हिस्सा है, समझ लो कि इसका मजा चर्बी जैसा होता है। मैं बादाम वाले की बात कर रहा हूँ। पकता है तो फूल की तरह खिल जाता है। मेरे ख्याल से ये बात तुम अपने उस्ताद को बताओ, शायद वो, बल्कि ऐसा करो कि इसमें दुम्बे के गुर्दे डाल दो, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? तुम्हें इस बारे में पता है क्या? जी सब कुछ पता है मुझे, बनाना भी जानता हूँ। यहाँ पर मटका कढ़ाई बनती है, मटका कढ़ाई खाते हैं। नहीं, मुझे यही पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम वही खाओ जो तुम्हें खाना है। अगर जगह बची तो फिर मैं तुम्हें स्पेशल डिश खिलाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ऐसा कीजिए, एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मैं आपको बहुत ही लजीज और मजेदार रोल बना के खिलाऊंगा। नहीं, तुम्हें पता है कि ये रोल कैसे बनते हैं? हद करते हैं आप रजा अंकल, मेरा मतलब है रजा साहब। मैंने बताया ना मैं शेफ हूँ। तो एक फ्रेंच शेफ के साथ एज एन अटर्नी मैंने काम किया है। क्या ताल्लुक है इस बात का? बहुत ताल्लुक है इस बात से। फ्रेंच खानों में ऑर्गन्स बहुत यूज होते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भी पहले यही समझता था, उस फ्रेंच शेफ से मैंने भी यही कहा था, लेकिन यकीन जानिए उनकी रेसिपी बहुत ही लजीज है। वाकई? बिल्कुल, लेकिन हाँ उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला कि अपनी और उनकी रेसिपी को मिक्स कर लिया, बेहतरीन हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मिलकर बनाएंगे हम।
गलती तो इंसान से ही होती है ना। क्या होगा अगर मैं थोड़ा हिलूं और बाहर का हाथ स्लिप हो जाए? नहीं, हरगिज नहीं बेटा। और फिर ये कॉफी इस महंगे से बैग पर गिर जाए, बहुत दुख होगा ना आपको। कितना लड़ लड़ के लिया था आपने। हाय, ऐसा ना करो। सही कह रही है माहीन, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वैसे भी कॉफी का निशान कितनी मुश्किल से जाता है वाकई। अरे क्या समझ रहे हो, मुझे ऐसे टॉर्चर करके क्या तुम लोग मेरा मुंह खुलवा लोगे? अम्मी बताइए, अम्मी आप बताएंगे ये कॉफी इस बैग पर? बेटा प्लीज ये बैग मुझे दे दो। बताइए अम्मी, क्या वो उसको किडनैप करके अदना ले गए हैं, वहाँ जाके किसी फार्म में बंद कर दिया, या क्या कहीं पहाड़ों पे ले गए हैं उसको? बताइए मुझे। अरे नहीं, रुको, ठीक है मैं बताती हूँ। सच सच बताइएगा मुझे बिल्कुल। क्या? रुको बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। कूल डाउन बच्चों। तुम जानती तो हो अपने बाबा को, वो उसी बारबेक्यू पर गए होंगे जहाँ हमेशा जाते हैं। हाँ, ये अमानत है तुम्हारे पास। अगर तुमने देखा अम्मी ने बाबा को कॉल की है तो बिल्कुल लिहाज मत करना, गिरा देना कॉफी। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। तुम आराम से जाना माहीन। माहीन देखो, तुम ये गलत कर रही हो मेरे साथ, और बाहर तुम भी। गिर जाएगी ना, गिर जाएगी कॉफी। दादा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहान तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा? जी मुझे पूरा यकीन है शाहान पे। तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। और उस लड़की के बारे में बताओ जो शाहान के साथ होती है। हाँ? कौन है वो लड़की, क्या तुम जानती हो? जानती हूँ मैं, दोस्त है शाहान की। सिर्फ शाहान की नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, और बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। और फिर वो हमारी शादी के बारे में भी जानती है। आप बिला वजह खुद को परेशान कर रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, यकीनन उनके बीच में मोहब्बत है। कैसी बातें कह रहे हैं दादा आप? अगर ऐसा होता तो मुझे मालूम हो जाता। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। वैसे भी तुमने आज तक किसी की शिकायत नहीं की, बहुत रहमदिल हो। एक और बात, तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि शाहान क्या कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हें पछताना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा दादा। बेटा बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा। बाहर बेटा, ऐसा करो ये बैग मुझे दे दो। देखो तुम्हारे हाथ कितने कांप रहे हैं। हाँ वैसे मैं थक तो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ आंटी, माहीन जो कह कर गई है मुझे, तो मुझे ये करना पड़ेगा। बेटा तुम अब रिलैक्स हो जाओ, वैसे भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं, अब तक तो माहीन वहाँ पहुँच चुकी होगी। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाली। मैंने माहीन से वादा किया है और मैं उसका वादा पूरा करूंगी। देख लीजिएगा ऐसे ही होगा। हाँ जरा देखिए किसी की इम्पोर्टेंट कॉल ना आ रही हो। अब तो तुम्हें हार माननी ही होगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कॉल दिखा रही हूँ। ओके आपकी बात मानती हूँ, मुझसे वादा करें। हाँ ठीक है, वादा ना। मुझे बैग दो। हाँ ठीक है। हेलो मुइस, कैसे हो तुम? कहाँ हो? फुटबॉल खेल रहे हो? मजाक कर रहे हो? हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। एक मिनट शैला आंटी, ये क्या कर रही हैं? हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट, दे रही हूँ तुम्हें मोबाइल, थोड़ा सब्र करो। देखो ये बैग पहले मुझे दो, लाओ दो। परेशान कर रही है मुझे। और तुम मुझे कर रही हो। अब क्या करूं? बाबा ये देखिए कितनी अच्छी शर्ट है ना। पता है आपको, जब से आपने फुटबॉल का नाम लिया है ना, तब से मुझे जल्दी है, क्योंकि फुटबॉल की गेम में बहुत मजा आता है। इधर आओ। कल तक तो मेरी बेटी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, अब क्या हुआ?
वो तो मैंने कैंसिल ही कर दिया बाबा, बहुत दूर है वो जगह। तो बेहतर यही है कि मैं अच्छी एक फुटबॉल प्लेयर बनूं। बेटा हमारी बात हो चुकी है और हमने डील भी साइन कर ली है। डील में ये है कि तुम अपना कोर्स कंटिन्यू रखोगी, अंडरस्टैंड? और छुट्टी के दिन चाहो तो घास पर लौट सकती हो। तुम्हारी अम्मी जितनी भी बातें सुना लें, पर होगा वही जो तुम चाहती हो, ठीक है? तो अब हम बहुत एंजॉय करेंगे। बेल बजी है, जाओ जरा जाके देखो कौन है। जाओ मेरी प्यारी बेटी। ये फ्यूचर नहीं है बच्ची का। कल हम मैच पर जा रहे हैं रोशन अंकल। ओह मेरे दोस्त, तुम्हारी कमी थी। मुझे बाबा के कान में कुछ बताना है। हाँ हाँ बता दो। एक काम करो, खुद पूछ लो। बताओ इसे रोशन। बैठो। रोशन अंकल, कल आप हमारे साथ मैच खेलने आ सकते हैं? नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं तो तुम लोगों को गुड बाय कहने आया हूँ। क्या? क्या मतलब गुड बाय? सब खैरियत है? मिलान से मुझे ऑफर आई है। हालात मुनासिब होते तो दीवानों की तरह खुशियां मनाता मैं तुम लोगों को मिस करूंगा, सीरियसली। तुम मुझे इस तरह देख रही हो जैसे मैं कोई कातिल हूं, और तुम पहली और आखिरी बार देख रही हो मुझे। रोशन, ये सब अचानक कैसे? क्या तुमने माहीन को बताया? नहीं, मैं उसे सब कुछ खुद बताऊंगा। और मैं खास तौर पर तुमको मिस करूंगा मेरी जान। इधर आओ। बात सुनो, इधर आओ। माहीन के बाप को ढूंढ कर लाओ मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें तो माहीन को। नहीं नहीं, अभी तुम उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा। अब तुम जाओ, जो कहा है वो करो। अरे मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, पैसे तो मैं ही दूंगा ना, तुम क्यों दोगे? देखिए रजा साहब प्लीज, वैसे भी मैं अपना वॉलेट निकाल चुका हूँ, मुझे दीजिए। तुमने इसके हाथ में बिल दिया ही क्यों? मुझे क्यों नहीं दिया? सर मैंने तो टेबल पे रखा था। तुम्हें मेरे सामने रखना था। देखिए रजा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वॉलेट निकाल चुका हूँ। मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, लेकिन आप हमेशा ही ऐसा करते अरे हैं। हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं है। शुरू हो गए। देखो आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कर दीजिए। आप लोग एक दूसरे को समझे तो। यकीन करें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बात करने में। बस बिल मैं पे करूंगा, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ बिल मैं पे करता हूँ, समझ लो तुम। दे दीजिए। कैसी लड़ाई माहीन? तो ये सारी बात बिल पे करने पे थी। तो तुम क्या समझी? मैं क्या समझूंगी? इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बिल की बात होगी। और क्या बात हो सकती है? तुम्हें भी तो यहाँ का खाना पसंद है, तुम्हारे लिए मंगवा लूं? नहीं बाबा, मैंने दोपहर में खा लिया था। अच्छा, तो क्या अभी तक तुम्हारा खाना हजम नहीं हुआ माही? ठीक है ठीक है, आप बिल दीजिए, हम दोनों बाहर आपका इंतजार करते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने कोई गलत बात तो नहीं की ना? तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना शाहान? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। देखो उन्होंने कुछ कहा है तो तुम छुपाना नहीं मुझसे। हाँ मैं समझा था वो कुछ कहेंगे, लेकिन असल बात ना जाने कहाँ खो गई और हम लोग दूसरी बातों में मशगूल हो गए। शुक्र है खुदा का। वैसे मैं भी कंपटीशन के मेन्यू की वजह से टेंशन में था, उनकी बातों से रिलैक्स हो गया। हाँ, उस कंपटीशन की रिसर्च की है मैंने। 2 दिन बाद है वो तो। कल शाम को तुम जा ही रहे ना? मैंने टिकट ले लिए। हम जा रहे हैं का क्या मतलब है? मुझे भी साथ लेके जा रहा है क्या? कल तुम आ जाना, थोड़ी मेरी मदद कर देना। ठीक है, आ जाऊंगी। ये क्यों नहीं कह रहा कि अपना सूटकेस तैयार करके ही आना, साथ चलेंगे हम दोनों। शाहान, वो मुझे पूछना था कि तुम जा किसके साथ रहे हो? अब घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि हम सफर पे जा रहे हैं कि नहीं। रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हर बात का। मैं तो दोबारा जल्द मिलना चाहूंगा आपसे। इंशाल्लाह मिलेंगे। वैसे एक बात है शाहान, तुम तारीफ के काबिल हो क्योंकि तुम बारबी को जानते हो। हाँ, तुम्हें मिलके खुशी हुई। मुझे सुबह तक नींद ही नहीं आएगी अब। वैसे मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो बहुत अच्छा शेफ है। तो हैरत कैसी? शाहान प्रोफेशनल शेफ है ना? हाँ हाँ बेटा,
हर शेफ बारबेक्यू नहीं जानता, समझी तुम? आ जाओ बेटा। रोशन, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? माही, कल जा रहा हूं यहां से। वो ऑफर आ गई जिसका इंतजार था मुझे। क्या वाकई? आई डोंट बिलीव इट। तुम वाकई में जा रहे हो यहाँ से? काश तुम पहले बता देते, फेयरवेल रख लेते। ऐसे जाना बेहतर है, जैसे मैं कभी गया ही नहीं यहां से। और क्या पता, शायद बाद में वापस आ जाऊं। मेरी तमाम गलतियों के लिए आई एम वेरी सॉरी। यार, क्यों ये बात कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रोशन। हाँ, पहुंचते ही तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा। मतलब हो सकता है कभी तुम वहां आओ या तुम्हें मुझसे कोई काम हो, मिलना चाहो मुझसे, तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। See you. See you. ला 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 ला, हम मैच खेलने जा रहे हैं। आराम से बेटा। यस, जल्दी से उठो, वार्म अप करना है, जल्दी उठो। इस कमरे में इस वक्त सिर्फ तुम हो जिसके होश अभी बाकी हैं, इस वजह से तुमसे पूछ रही हूँ। सच बताना। तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं? चलो उठो उठो। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, तुम भी अपने होश में नहीं हो। यार, ये कैसी बातें कर रही है? मुइज़ और हसन का मैच है तो हम भी जा रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले भी आ रहे हैं वहाँ। चले, सब लोग मैच खेलने जा रहे हैं, आप भी जल्दी करें ना। चले जल्दी से तैयार हो जाएं। शाहान नहीं आएगा, उसका कुकिंग कंपटीशन है, हम किचन में काम करेंगे। ओह, तो अब समझ में आया कि रेस्टोरेंट में सब लोगों को छुट्टी क्यों दी गई है। ओह, समझ गई माहीन आंटी। रेस्टोरेंट के सब लोग जो फुटबॉल ग्राउंड पर होंगे। अगर मानो यहाँ नहीं होती तो मैं कुछ कहती, लेकिन अब कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, एक कुकिंग कंपटीशन है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम निकलते हैं। चलो चले माँ। बाय बाय। ला 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 ला। सब लोग पागल हैं। शाहान ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया चलने के हवाले से। मतलब हम साथ नहीं जा रहे। ये लड़कियां भी हद करती हैं। बच्चों की तरह मैच खेलेंगी अब। बात सुने सर, सुबह से तुर्गुत नाम के एक आदमी ने कॉल कर करके दिमाग खराब कर दिया। बस दे के वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ तो? मैं नहीं जानता, वो जिद कर रहा है कि उसे आज ही मिलना है आपसे, और कहता है कि उसे आपसे बहुत जरूरी काम है। अब उसको उस काम का मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी अधूरी बातें कर रहा है सर। देखो रजा, जिसको तुम जानते नहीं हो उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? देखो, तुम डरो नहीं, बात करने से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। प्यारी अम्मी और पापा जान, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा। ये एक रिकॉर्डिंग है, आपको इसका जवाब नहीं मिल सकता। बीप। अरे, तुम उसकी बात सुनकर हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? हाँ। रजा, जाओ उसके पीछे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों फिक्र नहीं करूं? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी बेटी की। शैला, कहा ना फिक्र मत करो, बस देखती जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, तुम मेरी बात पे यकीन रखो। उस लड़के से मिला, उसे उठना बैठना आता है, खाने पीने की तमीज है और बड़ों की इज्जत करता है।
और उस नीली आंखों वाले की तरह नहीं है। मेरे ख्याल में तो लड़का परफेक्ट है। हो गया काम, अब तो गई भैंस पानी में। रजा, तुमने उसकी माँ को नहीं देखा था? किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही थी। हाँ शैला, बात को समझने की कोशिश करो तुम। और ये कब कहा कि आंखें बंद करके लड़की दे दो? मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ। अम्मी जी बेटा, मैं चली जाती हूँ। आपका पाँव अभी तो ठीक हुआ है, कहीं दोबारा चोट ना लग जाए। अरे बेटा, बस 5 मिनट का तो रास्ता है। तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल कल भी जा सकते हैं। मेरी जान, नहीं तंग करो मुझे अब, और चुप करके नजीब को लेके हॉस्पिटल चली जाओ बस तुम। पता नहीं क्यों आपको अकेले जाने देने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अल्लाह ना करे रास्ते में कहीं पैसों की वजह से तौबा तौबा, कैसी खतरनाक बातें कर रही हो ये तुम। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। फिक्र नहीं करो, तुम अब हॉस्पिटल जाओ। चलो शाबाश, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। चलो जल्दी जाओ अब, मेरी बेटी भी ना बस। वो खातून है। यहीं रोक लो इन्हें। नहीं, यहाँ नहीं, आगे। मुबारक, जब बॉल हमारी तरफ आए तो तुमने रोकना है। भाई हॉस्पिटल से भी तो लोगों को आना था। यार धोखा दे दिया उन लोगों ने, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम ही लोग हैं बस। क्या मतलब है मोइस? कुछ भी नहीं, मैं यही कह रहा था कि हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ये बताओ टीमें कैसे बनाएंगे? टॉस करेंगे या फिर एक एक करके प्लेयर्स बांट लें? फर्क नहीं पड़ता यार। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि जैसे टीमें बनती हैं। ये देखो, मैं तो टॉस के लिए कॉइन भी लेकर आई थी, पकड़ो इसे। हाँ। हेड। मुबारक आ जाओ यहाँ। और मैं? रुको मेरी जान, रुको। बासित आ जाओ यार। तो मैं किधर जाऊंगी? अरे तुम रुको मेरी जान, अभी हम देख लेते हैं। हाँ बासित। शांजो यहाँ आओ। मेरी जान। हाँ प्रिंस। मानो भी मेरी टीम में होगी, आ जाओ। मैं बाबा के साथ हूँ। तुम उधर जाओ। अजान तुम भी यहाँ आ जाओ। भाई तुम इस तरफ आ जाओ। मेरा भी तो नाम लो। मेरी जान, तुम रेफरी हो मैच की, सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, सब तुम्हें संभालना है। ये लो सीटी और हो जाओ शुरू। हाँ ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। रेडी। हेलो। हाय। अरे तुमने तो सारा काम कर लिया, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। कुछ ना पूछो, मैं बच्चों की तरह इतना एक्साइटेड हो गया, सो नहीं सका रात भर।
ये बनाने के लिए सुबह जल्दी आ गया था। हाँ, कैसा लगा तुम्हें? तुमने तो सारी ही बेस्ट चीजें बना ली हैं, सभी अच्छा होगा। हाँ, मुझे अब इनमें से 3 चीजें चूज करनी है। एक की जगह फिक्स है। किसकी? हमारे डेजर्ट की, वो गोल्डन हार्ट। तुम्हें लगता है कि वो बाकियों से बेहतर है? वो भी अच्छे हैं, लेकिन गोल्डन हार्ट मेरे लिए बहुत लकी है। मेरा मतलब है वो दरअसल हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। फिर मैं जीतूं या हारूं, मेरा मतलब है कि मेरा जीना और मरना सिर्फ तुम्हारे साथ है माहीन। किसके साथ जा रहे हो? एक्चुअली मैं चाह रहा था खानों की रेसिपी थोड़ी सी चेंज करूं मैं। कल तुम्हारे बाबा ने मेरी सोच बदल दी। तुम मुबारक को लेके जा रहे हो ना? शांजू को भी लेके जा सकते हो, अच्छी लड़की है वो, बहुत काम करेगी, अच्छे से हेल्प करेगी वो तुम्हारी। वहां किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है, मतलब असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सिर्फ मोराल बूस्ट करने वाला चाहिए वहां, कोई अच्छा दोस्त, समझने वाला। हाँ, मुबारक और शांजू तो नहीं जा सकते, तो फिर कौन? आ गया दिमाग में, समझ गया क्या करना है मुझे। मैं चर्बी का इस्तेमाल करके जबरदस्त खाना बनाऊंगा। तुम यहीं वेट करो, मैं स्टोर चेक करके आता हूं। यार, ये आदमी किसके साथ जा रहा है? उफ, मेरे साथ जा रहा होता तो अभी तक मुझे बता चुका होता। बाहर, उसको मोइज ने बताया होगा, उससे पूछती हूँ। बाहर, 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 बाहर। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे थोड़ी खेलते हैं। I'm sorry. अरे क्या कर रहे हो ये? क्या हुआ सीमी? ऑफसाइड। मुबारक, क्या हो गया तुम्हें? कितनी दफा बताना पड़ेगा कि ऑफसाइड इसे नहीं कहते? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, असल में मैं पहली दफा खेल रहा हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुबारक, इस मैच में कोई ऑफसाइड नहीं है, समझे तुम? क्या यार, सीमी में बस गोल करने ही वाला था। अपने शूज को तो देखो, तुम्हारे लेस खुल गए, चोट लग जाएगी। या मेरे खुदा, ये तो हद ही कर दी इसने। सीमी यार, तुम रेफरी हो, स्कूल टीचर नहीं हो यहाँ पर। अच्छा खासा गोल करने वाला था, तुमने सीटी बजाकर सारा गेम खराब कर दिया। हाँ मामा, गोल होने वाला था, आपने क्या किया? ठीक है, रेफरी कंफ्यूज हो गई थी। कंटिन्यू करें। स्टार्ट करो गेम, गोल करो। छोड़ो, अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कौन हो? कोई रोको इसे, पकड़ो। कौन? अरे पकड़ो, मेरे पैसे ले गया, पकड़ो। अरे मैं लुट गई, मैं अभी तो पैसे बैंक से निकलवा कर लाई थी, मैं बर्बाद हो गई, ये मेरे पैसे ले गया। अरे वो लड़का पता नहीं कब से मेरे पीछे आ रहा था और मौका मिलते ही मेरे पैसे लेके भाग गया। मैं तो बर्बाद ही हो गई। मोइस, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। सीमी प्लीज, अपने घरेलू मसले यहाँ मत लेके आओ। तुम रेफरी हो, किसी की साइड नहीं ले सकती। हटो यहाँ से।
क्या हुआ? गोल हो गया? गोल हो बाहर गया। बाहर तुम कहाँ पे थी? यार मैं तो बस चलो। पानी पीने के लिए गई थी यहाँ पर से। तुम्हारे पानी पीने के चक्कर में गोल पड़ गया मैं। अच्छा ठीक है, इतना सीरियस होने की बात नहीं है। और तुम्हें वैसे भी यहाँ पर किसी को मुझे पानी पिलाने के लिए बिठाना चाहिए था। और वैसे भी कितना अनफेयर मैच चल रहा है यार, देख रहे हो तुम के बॉल हर वक्त यहाँ पे ही आ जाती है। टीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। अरे यार तुम तो समझी ही नहीं, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या बात है। दरअसल मेरा शौहर बहुत जबरदस्त खेल रहा है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। बॉयज जरा इन लोगों को हरा कर दिखाओ। चलो दिखा दो कि तुम कितने अच्छे और शानदार प्लेयर हो। चलो अटैक, कंटिन्यू। चलो गाइस कम ऑन। ओके यस, ये मैच हम ही जीतेंगे। यस। अरे यार जब भी इससे कोई काम होता है ये फोन नहीं उठाती मेरा। कितनी जरूरी बात करनी है मुझे इससे। अरे यार मैसेज करती हूँ इसको। यार कोई देख ना ले बस। हेलो माहीन, जल्दी बोलो, मैं मैच में हूँ। क्या बात है बताओ। बाहर शाहान कंपटीशन में किसी के साथ जा रहा है और वो मैं नहीं हूँ। प्लीज फौरन मुझसे बात करो और मुझे बताओ किसके साथ जा रहा है वो। यार मैच खेल रही हूँ मैं, इस वक्त कैसे बता सकती हूँ। मैच याहू! देखा मानो अपने बाबा का गेम। मोइस, मेरी इस दफा बिल्कुल भी गलती नहीं है। मुझे लगा कि माहिन की इतनी कॉल्स आई थी, वो कहीं मुसीबत में ना देखो हो। बाहर, तुम्हें एक टास्क दिया गया था। तुम्हारा काम यहाँ पे खड़े होके गोल को रोकना था और बस। जब खेलने का इस कदर शौक है तो इंस्ट्रक्शंस को गौर से तो सुना करो। अच्छा, तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही सीरियस लूं जैसे तुमने एग्जीबिशन को सीरियस लिया था। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी दूर सफर करके गया था उस गैलरी में। क्या बदतमीजी है। इस धूप में मैं भी तो तुम्हारी खातिर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तुम देखती नहीं कितनी गर्मी है। अच्छा अगर ये बात है तो अगली दफा ऐसा ही करेंगे। हर तरफ यहाँ वहाँ दीवारें खड़ी कर दूंगा, वहाँ पे तुम जाना, आर्ट्स का मजा लेना, धूप भी नहीं लगेगी तुम्हें। और ना ही यहाँ पे बदतमीज लोग अरे होंगे। ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? तुम जानते ही क्या हो आर्ट के बारे में। कम से कम एक फ्रेम को देख के पागल नहीं होता तुम्हारी तरह कि ये बहुत अच्छा काम है। मैं तारीफें नहीं करता बिला वजह। तारीफ तो जब करोगे ना जब किसी चीज के बारे में मालूमात होगी। फिर से लड़ रहे हो तुम लोग। ये देखो ग्राउंड के रूल्स होते हैं, समझे? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। रूल्स को फॉलो करो वरना रेड कार्ड दिखा दूंगी तुम दोनों को। अच्छा मैम, तो नहीं खेलना मुझे। खेलते रहो तुम लोग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बात तुम याद रखना बाहर, मैं भी तुम्हारे साथ इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना। चलो चलें। परेशान नहीं हो आप, मैं गोलकीपर बन जाती हूँ। हाँ? मैं यहाँ पागल हुए जा रही हूँ कि ये आदमी किसके साथ जा रहा है और इस लड़की को गोल की पड़ी है। क्या हुआ? तुम्हें मिल गए वो गाय के कान? गाय के कान नहीं बल्कि चर्बी। हाँ जो भी है। मैं वो ढूंढने थोड़ी गया था अंदर। तो क्या ढूंढने गए थे? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं किसके साथ जा रहा हूं? नहीं तो? जानना चाहती हो या नहीं जानना चाहती? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। कल रात से मैं मरे जा रही हूँ क्यूरियोसिटी से। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये सब करना? तुम्हें हमेशा सरप्राइज देना अच्छा लगता है। क्या मतलब हम दोनों साथ जा रहे हैं? ऐसे मौकों पर तुम्हारी आंखों के अंदर की खुशी, एक्साइटमेंट देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलोगी ना मेरे साथ? मैं वहां तुम्हारी मौजूदगी में बहुत अच्छा फील करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? तबाह हो गया सब। मेरे घर में कभी हराम कमाई नहीं आई, फिर कैसे हो गया मेरे साथ ये सब? अभी बस करो, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि पैसे वापस मिल जाए आपको। बेटा वो पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वो पैसे। पुलिस वालों ने मुझसे नोटों के ऊपर लिखा सीरियल नंबर मांगा था। सीरियल नंबर कहाँ से लाती मैं? उसके बगैर चोर का पता नहीं लगा सकते। सब खत्म हो गया बेटा, हम तबाह हो गए।
चला गया, सब चला गया। अब हमारा घर नहीं बचेगा। हम कहाँ से देंगे इस घर की इंस्टॉलमेंट? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम किधर जाएंगे यहाँ से निकलकर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अम्मी, अस्सलाम। एक बात बतानी है। एक सेमिनार है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, फेमस डाइटिशियंस आ रहे हैं। वहाँ जाऊंगी तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा है ना? भरोसा कर लूं क्या तुम पर? यार अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस तरह से बात कर रही हैं जैसे मैं कोई 16 साल की बच्ची हूँ और कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। शैला, माहिन के पीछे लगना छोड़ दो। ऐसा कब हुआ है जो माहिन ने हमारा भरोसा तोड़ा हो? तो उसके पीछे लगी रहोगी तो देखना एक दिन वो घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा मैं चलता हूं। आप मेरे साथ हैं बाबा, आप और माहिन, हम ये कंपटीशन जीत कर आएंगे। हाँ। वेलकम रोजीना। अच्छा तो जा रहे हो तुम? हाँ, थोड़ी देर में माहिन आ रही है, हम लोग साथ निकलेंगे। दुआ करो ट्रैफिक में ना फंस जाए हम लोग। मोहब्बत हो गई है मुझे। मोहब्बत हो गई। हाँ। किससे? जिससे नहीं होनी चाहिए थी।